प्रिय दर्शकों, नमस्कार। केपी सर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लेकर आए हैं ग्रीष्मकालीन जुताई। ग्रीष्मकालीन जुताई किसे कहते हैं? सबसे पहले रबी की फसल कटने के बाद जो जुताई की जाती है उसको ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं। यह जुताई मार्च से जून के बीच की जाती है। रबी की फसल कटते ही तुरंत ग्रीष्मकालीन जुताई कर देना चाहिए। उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है और आसानी से गहराई तक जुताई हो जाती है। ज़्यादातर किसान लोग क्या करते हैं कि जानकारी के अभाव में जब खेत पूरी तरह से सूख जाता है, फसल की कटाई मार्च में फसल कट जाती है, अप्रैल में कट जाती है, मई के महीने में जुताई करने से मिट्टी कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें प्लाऊ या मिट्टी पलटने वाले हल अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और गहराई की जुताई नहीं हो पाती। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि रबी की फसल कटने के तुरंत बाद ग्रीष्मकालीन जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है और प्लाऊ गहराई तक चल जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई की आवश्यकता। जानकारी के अभाव में ज्यादातर किसान बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं करते, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है और अगले सीजन में उनको कई प्रकार की समस्याएं से सामना करना पड़ता है, जैसे कि खरपतवार नाशक दवाएं, अवांछनीय खरपतवार अधिक उगते हैं जो लोग ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं करते हैं, रोग कीटों का फसलों पर अधिक प्रकोप होता है। इन सब से बचने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना बेहद आवश्यक होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। लाभ। वैसे तो किसान भाइयों अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लाभ होते हैं, फिर भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ लाभ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर है नमी संरक्षण। किसान भाइयों क्या होता है, जब किसान ग्रीष्मकालीन जुताई करता है तो जो पानी बरसता है वो खेत में समाता है, गहराई तक जाता है और वहां पर उस खेत में जब अगले सीजन में फसल ली जाती है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी संचित रहती है और जिससे आसानी से फसलों को पानी की प्राप्ति होती है। नंबर 2 जल संरक्षण। नंबर 2 जल संरक्षण। जो किसान अपने खेत में ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं उनका पानी बारिश का बर्बाद नहीं जाता है, मिट्टी में गहराई तक जाता है, समाता है और मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और नीचे चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता रहता है और खेत को पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है और जल का जो है संरक्षण होता है, जल अधिक मात्रा में संचित होता है और जमीन का वाटर लेवल रिचार्ज करता रहता है। और जो लोग ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं करते हैं, खेत में पानी बरसता है, कठोर परत होने की वजह से खेत से बाहर निकल जाता है, छोटी छोटी नालियों में चला जाता है, नालियों से नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में और पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नंबर 3 है भूमि संरक्षण। किसान भाई जब खेत से पानी बहता है तो खेत का बहता हुआ पानी अपने साथ मिट्टी को भी लेकर जाता है। मिट्टी को लेकर जाने की वजह से जो खेत में लगभग 8 इंच 10 इंच 12 इंच तक की ऊपर की मिट्टी होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसी में जीवांश पदार्थ की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिससे उत्पादन किसान का अच्छा होता है। जब पानी बहता है खेत से तो अपने साथ में मिट्टी के बारीक कणों को भी बहा कर ले जाता है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है और नुकसान होता है। जो किसान ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं करते उनकी खेत की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बाहर बह जाती है और जिससे उनका नुकसान होता है। इसको जो व्यक्ति ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं उनको
भूमिगत, उनके खेतों में भूमिगत संरक्षण बना रहता है। बहुवर्षीय खरपतवारों का नियंत्रण। जो किसान ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं करते हैं, उनके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार पैदा होते हैं, जिससे बचने के लिए किसानों को बार बार कीटनाशक, खरपतवारनाशी दवाइयों का, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे पूरी उत्पादन विषाक्त हो जाता है और साथ में कई बार उचित दवा न मिलने की वजह से फसल का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए, खरपतवारों की समस्या से निजात के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना आवश्यक है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खरपतवारों के अवशेष मिट्टी में दब जाते हैं और सूर्य की जब गर्म मई जून में तेज गर्म रोशनी निकलती है, तो सूर्य की रोशनी और तापमान के बढ़ने की वजह से, और जब सूर्य का प्रकाश जमीन पर आता है तो कई बीज नष्ट हो जाते हैं, कुछ जमीन में नीचे दबने की वजह से उग नहीं पाते हैं और खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। कीट नियंत्रण। रबी की फसल कटने के बाद उसमें जो कीट लगते हैं, वे अपने अंडा, लार्वा मिट्टी के अंदर दरारों में दे देते हैं, जिसकी वजह से अगली सीजन में होने वाली फसल में कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से सूर्य की किरणें गहराई तक जाती हैं और जुताई करने से उनके अंडे, लार्वा या कीट जो छिपे हुए हैं पूरी तरह से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगले सीजन की फसल में कीटों का प्रकोप कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। रोग नियंत्रण। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत में विभिन्न प्रकार के फफूंदी या जीवाणु, विषाणु जो खेत में मौजूद होते हैं, रोगजनक पैथोजेंस, ग्रीष्मकालीन जुताई करने से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगले सीजन में या अगले साल जो फसल ली जाती है उनमें इन रोगजनकों का प्रकोप कम होता है, जो अपना प्रभाव कम दिखा पाते हैं या बिल्कुल नहीं दिखा पाते, कई बार पूरी तरह से भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना आवश्यक है। नंबर 7, ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत की जल धारण क्षमता बढ़ती है और लंबे समय तक नमी संरक्षित रहती है। नंबर 8, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से पानी बर्बाद नहीं होता है, मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसकी वजह से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है और जो लोग अपने सबमर्सिबल या सोलर पंपों द्वारा या बोरिंग द्वारा पानी को दोहन करते हैं, उसकी भरपाई इस तरीके से हो जाती है। किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण टर्म है किसान ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत में पड़े हुए फसल अवशेष मिट्टी में दब जाते हैं और पानी बरसते ही सड़ गलकर उत्तम किस्म की खाद बन जाते हैं और इस प्रकार से फसल अवशेषों का अपघटन हो जाता है और किसानों को परेशानी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में जो लोग ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं करते हैं, जानकारी के अभाव में कई बार फसल अवशेषों पराली में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल या जुर्माना भी हो जाता है और कानूनी कार्रवाई कानूनी चक्र में फंस जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और साथ में उनके खेतों के सूक्ष्म जीव भी खत्म हो जाते हैं, मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है आग जलाने से। इसलिए आग जलाने से बचने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण टर्म है
कि जब ग्रीष्मकालीन जुताई कर दी जाती है तो मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरणें गहराई तक मिट्टी में जाती हैं, जिससे मिट्टी का सौर उपचार हो जाता है और विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ें जो है नष्ट हो जाती हैं और मिट्टी खुली हो जाती है, जिससे मिट्टी में गहराई तक सूर्य की किरणें जाती हैं और मिट्टी का सौर उपचार हो जाता है। इसी के साथ भाइयों, किसान भाइयों, प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप जहां से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें तेज़ी से जो है आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि हम और भी बेहतर वीडियो आपको बना सकें। इसी के साथ सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद आप वीडियो को स्किप करें।